चलिए, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। हम पढ़ रहे पंडित श्री दौलत राम जी की अनमोल कृति 6 ढाला जी। इसके अंतर्गत 6 ढालों में से हमारी चल रही है सम्यक दर्शन की ढाल। इसमें गृहस्थ सम्यक दृष्टि जीव का प्रमुखता से वर्णन है। आप बोलोगे गृहस्थ सम्यक दृष्टि बोल रहे हो, गृहस्थ की चर्चा ही कहाँ करी है इसमें, लेकिन आएगी चर्चा की गृहस्थ सम्यक दृष्टि की ढाल क्यों बोल रहा है, अगली पंक्ति में लिखा हुआ है। हाँ, तो अपन वहां तक पहुंचे। उसके पहले रिवीजन करना है। आज हमें 8 मदों की चर्चा हम कर रहे थे, तो छंद नंबर 13 और 14 इसको पढ़ते हैं एक बार। धर्मी सो गो बच्छ प्रीति सम कर जिन धर्म दीपावे, इन गुण ते विपरीत दोष वसु तिन को सतत खिपावे। पिता भूप वा मातुल नृप जो होए तो न मद ठाने, मद न रूप को मद न ज्ञान को धन बल को मद भाने। तब को न मद जु प्रभुता को करे न सो निज जाने, मद धारे तो यही दोष वसु समकित कोमल ठाने। गुरु कुदेव कुरश सेवक की नहीं प्रशंस उचरे हैं, जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगुरादिक तिन्हें न नमन करे हैं। तो यहाँ पे हम 25 दोषों की चर्चा कर रहे हैं, उसमें से शंका आदि 8 दोषों की चर्चा तो हो चुकी है। अब 8 मद, 6 अनायतन और 3 मूर्ता, ये प्रकरण आज हम इसको रिवीजन करते हैं। और गुरु मूर्ता पाखंड मूर्ता का जो प्रकरण बचा है, समय मिलेगा तो आज इसको भी हम लेंगे। तो यहाँ पे मद की चर्चा है तीसरे चरण से, पिता भूप व मातुल नृप। तो बताइए भाई, मद किसे कहते हैं, किसे याद है? रिवीजन करना है ना अपने को। मद मतलब क्या होता है, बताओ कौन बता रहा है? हाँ, ऋचा बोल रही है कि स्वयं को अच्छा और दूसरे को छोटा दिखाने का जो भाव है वह मद है। तो घमंड और मद में, मतलब मान और मद में क्या अंतर है कि मान में जीव स्वयं को उच्च समझता है सिर्फ, और मद में स्वयं को तो उच्च समझता ही है और दूसरों को तुच्छ और हीन समझता है। मान जो है वो चारित्र में दोष लगाता है मूलतः, अनंता अनुबंधी को छोड़ देना, लेकिन मद जो है वो दर्शन में दोष लगाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे मद पाया जा रहा है और वो मिथ्या दृष्टि है, तो उससे कभी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा। और यदि उसके सम्यक दर्शन है और मदद पाया जा रहा है, तो उसके सम्यक दर्शन का में दोष लगेगा, अतिचार लगेगा और बाद में अनाचार भी लग सकता है। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि सम्यक दृष्टि के मान पाया जा सकता है। तो सम्यक दृष्टि के मत तो नहीं होगा, लेकिन मान कदाचित पाया जा सकता है, पाया जाना चाहिए ऐसा नहीं बोल रहे हैं। लेकिन चारित्र की बात है ना, वो ग्रह सम्यक दर्शन की ढाल है, चारित्र अंगीकार ही कहाँ किया है इसने। चौथे गुणस्थानवर्ती जीव अविरत सम्यक दृष्टि, लेश मात्र भी संयम नहीं है, उसकी ढाल है ये, उसका वर्णन चल रहा है यहाँ पे। तो ये मान जो है चलेगा तीसरे ढाल में, कहने का मतलब ये तीसरे ढाल में जिसका वर्णन है उसके लिए मान जो है रहेगा, परिणति में रहना नहीं चाहिए लेकिन रहेगा। ठीक है। अब ये जो मान है, ये जो मत जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो सम्यक दर्शन में दोष लगाता है, पंडित जी भी ऐसा कह रहे हैं कि मद धारे तो यही दोष हो संकित को मल ठाने, कि मद करता है यदि जीव तो सम्यक दर्शन में दोष मल लगते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से मल और दोष का वर्णन उन्होंने क्या है मत को, मत के लिए जब कंक्लूजन किया इसका, तो ये मत का आधार क्या है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। मत किया है किसी जीव ने, मतलब अपने आप को बड़ा मान रहा है, दूसरे को छोटा मान रहा है, तो कुछ ना कुछ आधार तो होगा ना, कि ऐसे ही हवा में कि नहीं आधार रहता है उसका। तो जो आधार है उस आधार के आधार पे मत को 8 भागों में विभक्त किया है। क्या बताओ भाई, किसको याद हो 8 मतों के नाम बिना देखे?
देखो एक पंक्ति में श्रावकाचार्य जी की पंक्ति याद करना तो ज्यादा आसान रहता है, वो याद करना सभी को एक्चुअली वही रहती है, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम वृद्धिम तपो वपु, ये 8 मतों के नाम आ गए। ये श्रावकाचार्य जी में है, ये छह डाला के उदाहरण हिसाब से उत्तर देना तो 3-4 पंक्तियां बोलना पड़ेगी अपने को। पिता भूप व मातुल नभ जो होए तो न मत ठाने, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये 8 मत इस प्रकार से हैं। अब एक एक करके मतों की चर्चा करते हैं यहाँ पे। सबसे पहला मत है पिता भूप, लिखा है पिता यदि राजा हो, अथवा मातुल मतलब मामा यदि राजा हो, तो यदि ऐसा हो, जो मतलब यदि ऐसा हो तो मद ना ही करता है कौन, सम्यक दृष्टि जीव। मतलब पिता का परिवार कुलीन हो या माता का परिवार जिसको हम जाति कहते हैं, तो कुल और जाति इस प्रकार से उच्च हो तो वो नहीं भी हो तो ये सम्यक दृष्टि जीव क्या है, उसमें उच्चता का भाव नहीं करता है, उच्चता का भाव रख के दूसरों के प्रति हीन तुलने का भाव नहीं रखता है। इस प्रकार से कुल और जाति मद नहीं पाया जाता है। यदि इसे पाया जाता है तो ये क्या करेगा, फिर जहां भी जाएगा सरनेम देखेगा लोगों के। हाँ, आप नहीं दिख समझ में तो जाति पूछेगा। जो यूपी बिहार में जाओ ना आप, तो वहाँ वो चलता जातिवाद, वहां पास में बैठ भी जाओगे ट्रेन में तो वो पूछेंगे भैया कौन जात के हो क्या, तो क्या इस, क्योंकि वो जो जो ऊंची जात का है वो बार बार कि भैया कौन हो तुम, कौन हो तुम, कौन सी जात के हो, इस प्रकार से उनको मत रहता है जाति का कि हम ऊंची जात के हैं। तो ये उनको ऐसा मानना कि भैया वो तो ऐसा, मतलब जो सम्यक दृष्टि जीव है यदि ऐसा मान रहा है कि उसका कुल ऊंचा दूसरों का नीचा है, तो उसके दर्शन में दोष लग रहा है सम्यक दर्शन में, क्योंकि वो मत कर रहा है। ठीक है, तो ये सम्यक दृष्टि जीव क्या विचार करता है, जो उसे दोष नहीं लगता है कुल का और जाति का, ये हमने पढ़ा था। तो उसके क्या विचार रहता है कि ये जो कुल है या जाति है, ये क्या है, शरीर आश्रित है। हाँ, शरीर के जो दो शरीर संबंधी जो गुण है उनकी कोई मोक्ष मार्ग में उनका कोई औचित्य नहीं है। आत्मा के गुणों की बात है यहाँ पे। तो आत्मा में गुण पाए जा रहे हैं या नहीं पाए जा रहे हैं, शरीर से संबंधित कोई बात नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ये कुल और जाति मिली है, उच्च गोत्र, ये जो भी है सब कर्मों की अवस्था है, कर्मों के खेल है। तो जब कर्म ही मेरा नहीं है, गोत्र कर्म मेरा नहीं है, तो उसका जो फल है वो मेरा कैसे हो सकता है, इसका इसके विचार रहता है। और ये इस प्रकार से मद नहीं करता है कुल का जाति का। और क्या रहता है इसके विचार चलता है कि जो कुल मिला है, देखो ये सब में लगाते चले जाएंगे हम, जानना लगेगा कि जो कुल मिला है ये कोई अनादिकाल से मेरा कुल चला आ रहा था क्या, जैन कुल में पैदा हो रहा था अनादिकाल से श्रावक कुल में। हाँ, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। हम तो कह रहे हैं कि दुर्लभ है नर जन्म तथा श्रावक कुल भारी, कि भैया श्रावक कुल में जन्म हुआ ना अत्यंत दुर्लभ है, इस मौके को अवसर को मत चूको। अभी दौलत राम जी कहेंगे इस कंक्लूजन में, तीसरे ढाल के अंतिम चरण में कहेंगे ऐसा कि अवसर मत चूको। श्रावक कुल में जन्म हुआ है, सम्यक दर्शन के बिना व्यर्थ चला जाएगा, तो ऐसा अवसर मत चुको। श्रावक कुल मिलना आसान थोड़ी है। और बोधि दुर्लभ भावना में और चिंतन करेंगे इसका कि कितने दुर्लभ है ये मिलना। पहले भी हमने किया ही था वैसे प्रसंग, जब त्रस से दुर्लभ लही जो चिंतामणि जब करा था हमने, तो उस आप विचार करना वहां से कि स्थावर पर्याय से त्रस पर्याय, फिर त्रस में 2 3 4 इंद्री, असंगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री, उसमें भी फिर इतने सारे त्रियंच, उसमें मनुष्य पना, उसके अंदर फिर श्रावक कुल। तो ये सब इतना आसान नहीं है, दुर्लभता का अपन विचार करें तो इतना पहली बार मिला है। मतलब ये ऐसा है, ये नहीं है कि हम अनादिकाल से इसी कुल में थे, ये तो बहुत महाभाग्य की बात है कि हम श्रावक कुल में उत्पन्न हुए। इसके पहले ये कुल नहीं था हमारा। तो कौन सा कुल था भाई, जिस कुल में पैदा हुए ऐसे ऐसे कुल में पैदा हुए हैं, भंगी चमार, हाँ वेश्या के जन्म से, गर्भ से जन्म लिया, चांद डालने के गर्भ से जन्म लिया, दोनों में लगा रहा है कुल और जाति में। हाँ, ऐसे जीव की अवस्थाएं रही है। तो अभी थोड़ा अच्छा मिला है तो मद ना करे, मद करेगा तो क्या है, वापस से उन्हीं अवस्थाओं को प्राप्त करना होगा। इस प्रकार से वो विचार करता है। ये कुल ना अनादिकाल से था ना अनंत काल तक ऐसा रहेगा। ठीक है, ऐसा इसका विचार चलता है। और क्या है उसका, क्या विचार है कुल को लेके सम्यक दृष्टि जीव का, कि भाई कुल मिला है, यदि मुझे वास्तव में अच्छा कुल है तो मैं कुलाचार का पालन करूं। हाँ, क्योंकि ये यदि हम कुलाचार का पालन नहीं कर रहे तो हमारा काय का कुल फिर, भाई जिससे हमें बड़प्पन का भाव है, हम उस चीज का तो हम पालन ही नहीं कर रहे हैं, तो हमारा बड़ापन कैसा फिर। हाँ, तो ये इसके विचार है। तो कुलाचार का, कुलाचार जो भी कुलाचार है भी, हाँ, जैसे नित्य अभिषेक होते हैं हमारे कुल में, सुबह उठते हैं जब भगवान के नित्य अभिषेक होते हैं, मुनिराजों के हार होते हैं, हमारे घर में चौके लगते हैं, स्वाध्याय की परंपरा है, ये सब हमारा कुलाचार है। पानी छान के पीना है, बाहर का नहीं खाना है, रात्रि भोजन, ये सब कुलाचार है ना हमारा। तो इसका पालन करें फिर, यदि हम कुलीन मानते हैं अपने आप को। तो नहीं मानते तो काय क्या फिर, काय का मत, किस बात का मत कर रहे हो फिर। हाँ, तो इस प्रकार से कुल और जाति की अपेक्षा का इसको ये विचार रहता है। ठीक है, ये बात हुई किसकी, कुल मत की और जाति मत की। अब आगे बात करें हम, तो आगे लिखा है मदन रूप को, रूप का मतलब सौंदर्य का। और श्रावकाचार्य जी में लिखा है वपु, इसी के लिए। हाँ, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम वृद्धिम तपो वपु, वपु मतलब शरीर, मतलब वहां पे लेना शारीरिक सौंदर्य। तो ये जीव, ये
क्या सोच तो पहली बात तो इसकी प्रवृत्ति कैसी रहती है शारीरिक सौंदर्य को लेके कि वहां जहां भी जाएगा बस वो शारीरिक सुंदरता ही दिखेगा लोगों की। इसका पूरा जीवन जो है ये अब स्वयं के श्रृंगार में जा रहा है और लोगों को छल रहा है एक्चुअली वास्तव में। क्या? क्योंकि इसको भाई ये मत है ना कि मैं लोगों से अच्छा दिखता हूँ, तो जब भी आता है लोगों के सामने तब लीपा पोती करके जाता है। कोई भी हो अपने आप को बड़ा सुंदर दिखाने का प्रयत्न करता है, लोगों को छल रहा है, स्वयं को भी छल रहा है। तो ये इसकी प्रवृत्ति है छलने की, और जहां भी जाता है बस रूप को देखने की, बाकी गुणों को गौण करने की। जैसे शरीर के गुण ही गुण हैं और आत्मा के गुण तो कुछ होते ही नहीं है। मतलब किसी में ईमानदारी है तो कोई बात नहीं भैया, दिखता कैसा है। लड़की देखने गई तो लड़की देखने गया तो दिखती कैसी है लड़की, बस। क्यों? ये और कुछ नहीं होता क्या दिखने के अलावा? मतलब अपन टेढ़ने से देखो अपने भारत में कि लड़की देखने जाना मतलब लड़की कैसी खूबसूरत है कि नहीं, बस एक ही क्वालिटी होना चाहिए कि रूप की अच्छी हो। अरे भैया 50 गुण होते हैं, एक आदि चलो मान लिया रूप भी है तो उन 50 का क्या, कि नहीं हमको तो बस भले ही वो घर में कितनी कलहकारी हो, कोई मतलब नहीं है। कुछ भी हो, मतलब रूप 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 अच्छा होना चाहिए, रूपवान होना चाहिए ऐसी लोगों की। यदि हमें हमें भी ऐसे पाया जा रहा है तो भी ये निकाल देना कि शारीरिक सौंदर्य तो क्या है। अपन बात करेंगे अशुचि भावना में कि ऊपर अमल भरा, मतलब क्या, दीपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजरा देह, ऐसा तो शरीर है ये, ऊपर जो है चर्म लपेटी है बस। तो चर्म का क्या मोल? चर्म के अंदर तो वही है ना, कोई रत्न जड़ित सोने का लोटा, उसके अंदर मल भरा हो, तो उस रत्न जड़ित सोने के लोटे को सर पे उठाएगा? सर पे उठाए घूमेगा? बताओ कि नहीं है, रत्न जड़ित है ना, सोने का लोटा है, रत्न जड़ित है, लेकिन अंदर क्या भरा है? अरे अंदर तो मल भरा है ना। अपने कपड़े भी नहीं छुआए अपन उससे, हाथ छुआ जाए, धोना पड़े हाथ अपने को, नहाना पड़े अपने को, ये ऐसी हालत है। तो ऐसे कौन? तो ये शरीर जो है, शरीर भी ऐसा ही है, ये भी घड़ा है। शरीर जो है ये भी क्या है? ऊपर चर्म लपेटी सोने की दिख रही है, लेकिन ये भी अंतरंग में तो मल भरा है इसमें। मल मूत्र मास का घड़ा, रात दिन सड़ा, तुझे नित पड़ा उठा कर धरना। क्या बोल रहे हैं? मल मूत्र मास का घड़ा, रात दिन सड़ा, तुझे नित पड़ा उठा कर धरना। अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा सरना। तो ये इसके विचार रहते हैं सम्यक दृष्टि जीव के ऐसे कि क्या है, ऊपर तो ऐसा अंतरंग में तो ये अशुचि है, इसका काय का मल का कौन मत करेगा कि मेरे को पाया जाता है, सप्त धातुओं का हड्डी चर्बी का कौन मत करेगा। तो ये ऐसे ही है, शरीर की अवस्था है। और चमड़ा भी, और ये दिख भी रहा है चमड़ा बाहर से, तो कितने दिन का है सौंदर्य ये। हाँ, अच्छे अच्छे लोगों को देखा है सौंदर्य, यदि कुछ बीमारी भी नहीं आती है तो वो भी आयु के साथ में सौंदर्य जो है वो हीन 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 होता चला जाता है। और यदि किसी असाता का उदय आ जाए, रोग का उदय आ जाए, हाँ, महामारी आ जाए, कोई विकृति आ जाए, या मानसिक संताप हो जाए, तो चेहरा लटक जाए, कुछ भी हो जाए तो चेहरा जो है वो लटक जाता है। तो रूप इसमें कोई बात ही नहीं है। ये तो ये सम्यक दृष्टि जी विचार करता है कि ना अनादिकाल से ऐसा रूप था मेरा, ना अंत काल तक रहेगा। और ये शरीर के गुण जो हैं ये नाम कर्म के उदय से मुझे मिल रहे हैं। जो भी ये वर्ण है ना भाई, नाम कर्म की प्रकृति में हमने 20 प्रकृतियां पढ़ी थी स्पर्श रस गंध वर्ण की। तो वर्ण जो शरीर का वर्ण मिला है, हाँ, ये जो शरीर का वर्ण मिला है इसमें वर्ण नाम कर्म प्रकृति का उदय चल रहा है, उसका फल भोग रहा है जी। तो वो बात तो वो है, लेकिन जीव फल कर्म के फल के उदय में स्वयं को कर्ता मानता है, मिथ्या दृष्टि जीव, और ऐसा मानता है कि ये रूप मेरा है। लेकिन वास्तव में उसको विचार रहता है सम्यक दृष्टि जीव के, क्या कि ये मेरा रूप तो क्या है, चेतन को है उपयोग रूप, ऐसा उसके विचार कर रहता है, और वो रूप का मद नहीं करता है। यदि हमें हो रहा हो रूप का मत, तो विचार करना बारंबार चाहिए, मेरा वास्तविक रूप क्या है। हर चीज में लगाना है, मेरा वास्तविक कुल क्या है, मेरा वास्तविक रूप क्या है, मेरा वास्तविक ज्ञान क्या है, हर हर चीज में लगेगा ये। हाँ, तो मेरा वास्तविक रूप तो क्या है, ज्ञान दर्शन उपयोग, चेतन को है उपयोग रूप, उपयोग लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है। और जब सभी का लक्षण उपयोग है, सभी ज्ञान दर्शन स्वरूप ही हैं, तो मेरे में उच्चपना और दूसरे के निच्चपन नीच नीचपना कैसे, सब एक बराबर हो गए। हाँ, और जिन ये इसके विचार रहता है इस प्रकार से, द्रव्य दृष्टि से सब एक जैसे हैं, ये विचार करके इसके रूप का मत नहीं पाया जाता है। और वैसे भी शरीर के गुणों का क्या मोल, आत्मा के गुणों का ही मोल है। मिट्टी का क्या मोल। चलो आगे चलें यहाँ से।
ज्ञान का मद मतलब कि भाई मेरे ऐसा किसी को नहीं आता है, मेरे ऐसा पढ़ा लिखा कोई नहीं, मेरे ऐसा आर्ग्यूमेंट करने वाला कोई नहीं, मेरे ऐसी वाक पटुता किसी की नहीं है, हाजिर जवाबी किसी की नहीं है। मुझे पंडिताई करना आती है, लॉजिक आते हैं मेरे को, सभी दुनिया की सारी बातों का ज्ञान मुझे है। भले ही उसे नहीं पाया जाए, लेकिन फिर भी ऐसा मानता है कि भाई पूरी दुनिया की आधी अक्कल मेरे में लेके चलता हूँ, बाकी किसी को कुछ नहीं आता मेरे आगे। सब जो हैं मेरे आगे तो पानी भरते हैं सब मेरे आगे। इस प्रकार के ज्ञान का मत जिसका पाया जाता है उसकी प्रवृत्ति रहती है, और जहां भी जाता है बस वो क्या करता है, अपनी ज्ञान अपने बताना पड़ता ना कि भाई मैं ज्ञानी हूँ, तो जानबूझ के जैसे कोई भाई, अब आप देखना है ये है कि क्या है, जैसे वो हिंदी माध्यम का छात्र, मैं हिंदी माध्यम का छात्र हूँ, अब मैं इंग्लिश बोलने वाले, इंग्लिश स्पीकिंग लोगों के बीच में बैठा हूँ, तो मेरे को जानबूझ के क्या है 4-5 इंग्लिश के शब्द ऐसे बोले अपन कि हाँ लोगों को लगे कि भैया ये भी क्या है, इंग्लिश पढ़ा लिखा है। ये इस प्रकार से उसके पाया जाता है कि भैया मुझे बताना पड़ेगा। ज्ञान, जो भी ज्ञान पाया जाता है, तो अपन ने क्या उल्टा उदाहरण ले लिया है कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, इसलिए इसको बताना पड़ेगा। लेकिन किसी का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है, पाया जा सकता है भाई, जिसको जिसके नहीं आता है वो नहीं मान रहा है ऐसा कि इन्फीरियर हूं मैं, वो ऐसा मानता मैं अभी भी सुपीरियर हूँ। लेकिन हाँ, तो इंग्लिश के 4-5 शब्द जो है किसी ने नहीं सुने हो, ऐसे ऐसे शब्द लेके आएगा डिक्शनरी में से, जो आज सुबह पढ़ा है और शाम को उपयोग करना है उसको, बस तो बकारना है, अपने ज्ञान का उपयोग करना है। इस प्रकार से उसकी प्रवृत्ति पाई जाती है। कहीं किसी की विनय नहीं करता है, कहीं पंडित जी आ जाएं, हाँ अपने मंदिर में आ जाएं और थोड़ा इसको 2-4 शास्त्र पढ़ लिया हो इसने, तो पंडित जी की गलती निकालने पहुंच जाए, हाँ मुनिराजों के प्रवचन में खामियां निकाले, ये से इसकी, और कहीं झुकता नहीं है ये। तो ये ज्ञान का सबसे खतरनाक इसलिए बोला पहले भी हमने कि ज्ञान का मत जो है, ये करके ये कुछ नई चीज नहीं सीख पाता है, क्योंकि इसको लगता है कि इसको सब कुछ आता है, ये कलिकाल सर्वज्ञ यही है। इस प्रकार से क्या है, इसकी प्रवृत्ति पाई जाती है, तो कहीं भी जाके विनय के भाव, झुकने के भाव नहीं पाए जाते हैं, जबकि वो ज्ञान जिसको वास्तव में होता है ना, वो तो उसमें नम्रता पाई जाती है। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आती है। देखो जितने भी यहाँ पे लिखे ना, यहाँ पे जैसे आचार्य मानतुंग ने भक्तामरा में लिखा है ऐसा, कितनी बार लिखा है ऐसा, अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, हे भगवान मैं मानतुंगाचार्य अल्प श्रुत का अभ्यासी हूँ, अज्ञानी हूँ, विद्वानों में अवश्य ही हंसी का पात्र बनूंगा, लेकिन मुझे आपकी भक्ति बलपूर्वक वाचाल कर रही है। ऐसी अपनी बुद्धि की लघुता ये प्रकट किए आचार्य मानतुंग ने भक्तामर में। तनु धयापि तव प्रभावात, कि हे भगवान मैं मंद बुद्धि हूँ, लेकिन आपके प्रभाव से मेरा स्तवन सज्जनों के चित्त को आकर्षित करेगा। और पहले भी उन्होंने लिखा है कि तनु धयापि, छोटा अल्प बुद्धि वाला हूं मैं, ऐसा 2-3 बार उन्होंने लिखा है। तो ये द्रव्य संग्रह में भी जैसे आप लिखोगे ना, तो जब कंक्लूड किया उन्होंने आचार्य नेमिचंद ने, तो उन्होंने लिखा कि भैया मैं तो अल्पशुद्ध का अभ्यासी हूँ, मुझसे कुछ गलती भूल हो गई हो तो आप उसको सुधारना। दौलत राम जी ने लिखा अभी इसमें, एक नौ वसु एक वर्ष के तीज शुक्ल वेसा करियो तत्व उपदेश है लकी बुद्धजन की भाग, लघु धी परमाद वश हो शब्द अर्थ की भूल, ऐसा लिखा उन्होंने सबसे एंड में, 6 डाला का सबसे आखिरी छंद की सेकंड लास्ट लाइन है ये, कि भाई किसी प्रमाद से, बुद्धि की अल्पता से यदि मेरे 6 डाला में कुछ भूल हो गई हो, तो हे सुधी आप स्वयं सुधार के पढ़ना है इसको। ऐसा नहीं है कि भैया हमसे कोई भूल हो ही नहीं सकती है। तो इसका क्या मतलब, यहाँ तो ये बता रहे हैं कि जितना ज्ञानी व्यक्ति होता है उतना झुकता है वो, लेकिन इसका क्या है, ये अल्प ज्ञानी इसलिए उतना ये अकड़ता है। इसके आर्गुमेंट बड़े ऐसे रहते हैं ऑथोरिटेटिव नेचर के। ऑथोरिटेटिव मतलब दूसरे की नहीं सुनेंगे, हम अपनी अपनी चलाएंगे। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति है इसकी। सम्यक दृष्टि जीव क्या विचार करता है ज्ञान को लेके, जो उसके ज्ञान का मत नहीं होता है, वो विचार करता है कि भाई ये क्षयोक्षमिक ज्ञान है, वास्तविक मेरा स्वरूप तो क्षयिक ज्ञान है। यदि अल्प क्षयोक्षमिक ज्ञान का कुछ उघाड़ हो भी गया है तो उसका मत कैसा, जैसे उदाहरण दिया था ना कि एक राजा थे, 56 भोग रोज करता था, एक दिन कैदी बन गया, किसी ने बंदी बना लिया उसको, अब वो उसको 3-4 दिन में एक आध रसगुल्ला खाने को मिले, उसका फिर क्या मत करेगा कि अरे वाह मेरे को रसगुल्ला मिला। वैसे ही ये जीव जो है वास्तव में स्वरूप से तो क्षयिक ज्ञान स्वरूप है। अब क्षयोक्षमिक ज्ञान के उघाड़ के कारण यदि कदाचित ज्ञान का कुछ उघाड़ है तो क्या इसका मत करने लायक है, ये इसके विचार रहता है। और जो वास्तव में ज्ञान का क्षयोक्षम पाया जा रहा है, ये पहले नहीं था, अनंत अनादिकाल से भाई, जब ये जीव नगोद की पर्याय में था तब अक्षर के अनंत भाग इतना इसका ज्ञान था। और यदि इसके छद्मस्त अवस्था का अंत नहीं होता है
तो कोई इसके भगवान जितना क्षयिक ज्ञान भी होने वाला नहीं है। और मत कर लिया तो वापस हो सकता है उन पर पर्याय में वापस चले जाए। इसलिए इसके ज्ञान का मत नहीं पाया जाता है और ये विचार करता है कि भाई ये क्या है। देखो अपन विचार करना ज्ञान के मत के बारे में। एक बात और है स्पेशल जो ज्ञान मत में ही है एप्लीकेबल, वो ये है कि ये जितने भी मत है ना, ये ज्ञान करके सम्यक ज्ञान से इन मदों को हटाया जा सकता है। अब सम्यक दृष्टि विचार करता है कि यदि मैं ज्ञान के मत कर लूंगा तो बाकी जितने दोष उनको कैसे हटाऊंगा, ज्ञान की समीचीनता कैसे रख पाऊंगा। यदि मिथ्या दृष्टि हूं तो ज्ञान को समीचीन कैसे करूंगा। तो कपड़े धोने का साबुन यदि मेला हो जाएगा तो जैसे कपड़े नहीं धो सकता है, वैसे ज्ञान का मत हो जाए तो जीव कभी दोषों को हटा नहीं सकता है। तो ये इसलिए ज्ञान का मत सबसे खतरनाक है। इसलिए कह रहे हैं ज्ञान का मत जीव को नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, सम्यक दृष्टि विचार करता है। आगे चले यहाँ से, आगे लिखा है धन बल को मत भाने। धन मतलब वैभव, संपत्ति, रिद्धि। रिद्धि लिखा है शावकाचार्य जी में, रिद्धि लेना, रिद्धि का मतलब यहाँ पे धन लेना है। वहां पे वो दूसरी रिद्धियां मत लेना, 64 रिद्धियां वाली। तो ऐश्वर्य का मत भाई कि मुझसे धनवान कोई नहीं है, मैं सबसे बड़ा धन्ना सेठ हूँ समाज का, ये जहाँ भी जाता हूँ मुझे विशेष व्यवस्था चाहिए, मेरे आगे बाकी जो लोग हैं जिनके पास कम धन है, दरिद्री हैं, वो झुक के चलें, मैं से विनय से बात करें। मैं जहाँ भी जाऊँ, अभिषेक करने जाऊँ तो सबसे पहले मेरा नंबर होना चाहिए अभिषेक में, क्योंकि मेरे को सोने के कलश से करना है भैया, बाकी सब तो चांदी वाले हैं। हाँ, बाकी सब तो स्टील वाले हैं, पीतल वाले हैं, मैं सोने के वाला हूँ, तो मेरे को सबसे पहले नंबर आना चाहिए। जाते हो यार, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ मत कर दे वो लोग, लेकिन आते हैं लोग घर से सोने का कलश भी लेके आते हैं कुछ लोग, तो हम भी ले आते चांदी का कलश तो भैया तो क्या है, लेकिन ये के विचार ऐसा पाए जा रहे हैं किसी के कि हमको विशेष दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे पास विशेष धन पाया जाता है, ऐसी इसकी प्रवृत्ति रहती है, इसके धन का मत पाया जाता है। दूसरों को देखकर तुच्छ पने के भाव आते हैं, हीनता के भाव आते हैं। ये देखो लगाना अपने आप में, जो सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मी हैं, उनको देख के हमको क्या लगता है, तुच्छ पने के, हमारे विभवता के भाव आते हैं, उनको तुच्छ पने के, उनको अपन बिल्कुल ऐसा समझें कि जैसे कि ये तो जीव ही नहीं है मान लो। हाँ तो ये यदि पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब धन का मत पाया जा रहा है कहीं ना कहीं, तो अपनी अपने संपत्ति का मद है। तो ये इस प्रकार से ये इसकी प्रवृत्ति है। तो सम्यक दृष्टि जीव क्या विचार करता है जो उसका धन का मद नहीं हो, कि अपन ने देखा था ना कि यदि पाप के आश्रव का निरोध हो गया है तो इस धन संपत्ति का क्या प्रयोजन, और यदि पाप के आश्रव का निरोध नहीं हुआ है तो इस धन संपत्ति का क्या प्रयोजन। ऐसा उसके विचार चलता। आप बोलोगे एक सी बात हुई, ऐसी बात ही है कि ये धन किस काम का। यदि वास्तव में मुझे सुखी होना है तो सुखी होने का में बाधा जो डाल रहा है, तो दुखी होने का कारण है वो मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय है। तो मेरे यदि ये भाव आश्रव ये यदि रुक गया है तो धन मुझे सुखी करने वाला ही नहीं है, मैं तो अपने आप सहज रूप से सुखी हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे दुख के कारण रुक गए हैं। और ये दुख के कारण नहीं रुके हैं, मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय यदि चालू है, आत्मा के ऐसे परिणाम चालू है, भाव आश्रव चालू है, तो भी धन किसी काम का नहीं है, क्योंकि मैं दुखी तो इन मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय से ही हूँ। तो ये धन किस काम का है फिर। धन किसी की, धन संपत्ति का सार, धन किसी काम का ही नहीं है। विचार करें अपन अपना क्या जीवन जा रहा है, धन को संग्रहित करने में यही प्रवृत्ति है। परिग्रह संज्ञा अनादिकाल से पाई जाती है, हार भय मैथुन परिग्रह 4 संज्ञा रहती है ना जीव को, अपन ने पढ़ी थी पहली ढाल में। तो ये जो संज्ञा पे शब्द आया तब, तो परिग्रह संज्ञा पाई जाती है, वो चीटी भी है तो उसको भी संज्ञा परिग्रह की, कुछ कोई भी हो जीव, उस परिग्रह की संज्ञा पाई जाती है उसके। तो ये जीव को अनादिकाल से परिग्रह की संज्ञा है, जोड़ लूं जोड़ लूं जोड़ लूं, चारों ओर से जोड़ने का भाव, पर पदार्थों में मूर्छा का परिणाम, इसी को परिग्रह कहते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि विचार करता है किसी काम का नहीं है ये परिग्रह, कुछ और उल्टा छोड़ना चाहिए। उसके विचार क्या रहता है कि ये कब ऐसा ऐसा कब दिन आएगा ये कि मैं परिग्रह को छोड़ूं। उसको सम्यक दृष्टि जीव है ना, तो परिग्रह जोड़ने की नहीं, परिग्रह छोड़ने का श्रद्धान है, उसको छोड़ नहीं पा रहा है ग्रह सम्यक दृष्टि, तो उसके चारित्र की दुर्बलता है। लेकिन श्रद्धान उसके बना हुआ है कि ये छोड़ने लायक है। परिग्रह पाप है, 5 पापों में 5वां पाप परिग्रह को बोला है ना जिन शासन में। तो भले ही सरकार बोले नहीं बोले, जिन शासन तो बोल रहा है कि परिग्रह रखने का पाप, उसकी सजा मिलेगी, बिल्कुल उसका फल मिलेगा इस पाप को भोगने का। तो परिग्रह कम से कम हो उतना अच्छा, ये सम्यक दृष्टि के विचार है। इसलिए वो जब जिसको छोड़ना चाहता है, जिसको अच्छा नहीं मानता, उसका मत कैसे करेगा। को मक्खी कफ में पड़ जाए तो सब फिर वो निकलना चाहे तो क्या कफ का मत करेगी, अब तक निकल रही, अब तक कितना अच्छा कफ है मेरा, देखो कितने अच्छे कफ में फंसी हुई हूँ मैं। हाँ, ऐसा ऐसा मत तो नहीं करेगा सम्यक दृष्टि जीव।
और क्या विचार करता है कि ये धन जो अनादि काल से नहीं था, अनंत काल तक नहीं रहेगा, मेरा वास्तविक धन क्या है? ये बात हर बार मन में लगाना आप जितने मत हैं, मेरा वास्तविक धन क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 रत्न, ये धन है मेरा। अनंत चतुष्टय, ये धन है मेरा वास्तविक धन। तो इसकी मैं संभाल करूं, इसकी प्राप्ति करूं, या भौतिक संपदा, भौतिक संपत्ति में अपना जीवन व्यर्थ गवा दूं? क्या मिलेगा? साथ में जाएगा ये? किसके साथ में चला गया? हाँ, उसके विचार रहता है कि भाई जो है वो अभी मैं दान आदि में खर्च कर दूं ज्यादा अच्छा है, वरना बाद में जो मेरी संतति इनका भरोसा थोड़ी कि दान में खर्च करेगी, ये भोग में खर्च कर दे तो। इसलिए जैसे कुएं का जल बोली ना, 10 दक्षिण धर्म में पूजा ही पूजन में है ना, कि कुएं का जल जो है उपयोग कर ले तो अच्छा है, नहीं उपयोग करेंगे सड़ जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। तो धन जो है दान आदि में उपयोग कर लूं, वरना खाए खोया बह गया। ऐसे तो ये क्या है, ये खुद निकलना चाहता है इनसे, जो यदि है इसके बाद अधिकता भी, तो वो उसका सदुपयोग करता है, मद नहीं करता है। कहने का मतलब ये है, जब निकलना चाहेगा तो मत कैसे करेगा। हमको यदि धन का मत पाया जा रहा है तो विचार करना है इस बात का कि जीतव्य जोवन धन गुमान कहा करे जल बुदबुदा। हाँ, जल के बुदबुदे के समान है धन। आज चल रहा है साता वेदने का उदय, लाभांतराय का क्षयोक्षम, तो धन की प्राप्ति है थोड़ी बहुत, यदि है भी तो कितनी देर लगती है समय बदलने में। कितने लोग हैं ऐसे, देखा है सबने ना, जगत में कितने ही धन्ना सेठ हैं, करोड़पति से करोड़पति बनने में कितनी देर लगी। तो अब क्या विचार करें जी इस बात का, बस यही कह रहा है यहाँ पे। तो आगे देखिए यहाँ पर, हम बल को मद भाने, तो बल का मद नहीं करता है। बल मतलब शारीरिक बल, शारीरिक बल मतलब कि अब मैं बलवान हूँ, 6 पैक से मेरी बॉडी, और मेरी हाइट ऐसी, मेरी हेल्थ ऐसी है, और मेरी भुजाओं में इतना बल है कि मैं अब दांत से ट्रक खींच देता हूँ, इस प्रकार से उसके मद पाया जाता है। तो ऐसे प्रवृत्ति जिसकी मतलब जिसको बल का मद है, उसकी प्रवृत्ति क्या रहेगी? लड़ने पे उतारू रहेगा, बस यहाँ भी जाएगा, झगड़ा करना है इसको। लोग जैसे धन के मत के सामने लोगों रहता ना झुक के चले, बल के मत में भी कि झुक के चले लोग, वरना मैं सीधा कर दूंगा किसी को भी मैं, मेरे भुजाओं में बहुत ताकत है। इस प्रकार से वो भुजाएं नहीं भी हो तो भाई हो लीन या थीन, लेकिन क्या है, 4 उसने पाल लिए हैं बाउंसर, तो उसका मत भी कर सकता है ये कि भैया मुझ में नहीं पाया जा रहा, लेकिन देखो ये मेरे बाउंसर है, भैया इनसे बच के रहना। इस प्रकार का मत उसके पाया जाता है। जहां भी जाएगा अपने दादागिरी से काम निकलवाएगा, वो हुल देगा लोगों को, अपना भय दिखाएगा कि काम नहीं होगा तो फिर बस तैयार है ना आप मार खाने के लिए मुझसे, लड़ने पे उतारो उसको, तो मजा आता है ना। बल दिखाएगा कैसे ना, उसको बल पाया जाता है दिखाने के लिए, झगड़ना पड़ेगा ना किसी से, लड़ना पड़ेगा ना, भयभीत भय दिखाना पड़ेगा ना। विनय थोड़ी बात करेगा, वो झुक के थोड़ी बात करेगा। जितने मद है ना ये, इसमें जीव झुक के बात नहीं करता है ना, वही तो बात है ना यहाँ पे। क्योंकि मृदु भाव मार्दवम, तो मार्दव स्वायु आत्मा जब अपना स्वभाव भूल कर विपरीत रूप परिणामन करता है, तो उन कठोर परिणामों को मान कहते हैं। तो ये जो मद है, इसमें कैसे झुकेगा, और कठोर परिणाम रहेंगे इसके। तो ये इसकी ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है। तो बल का मत क्या विचार करता है जीव कि क्यों नहीं रहेगा, कि शारीरिक बल है भाई, नाम कर्म के उदय से मिला है, और यदि वास्तव में बल मिला है मुझे, तो उसका सदुपयोग करूं मैं। जिन धर्म पे आई विपत्ति का प्रतिकार करूं, यदि मुझ में पाया जाता है ऐसा बल तो। और यदि नहीं पाया जा रहा है यदि मुझे बल, तो मैं तप धारण करूं, तपश्चरण करूं, तो ये मेरा बल मिलना सार्थक है। वरना तो फिर क्या होगा वापस, कब हूं आप भयो बलहीन सबल नहीं कहीं खायो। तो ये क्या है, परावर्तन वापस घूम के आएगा जीव, यदि बल का मत करता है तो हीन गतियों का पात्र होगा फिर। हम्म तो ये इस प्रकार से विचार करके इसको बल का मत नहीं पाया जाता है। और आगे चलते हैं, ये पढ़ रहे हैं अपन, 6 मद हो गए हैं। तप का मद, तप का मद मतलब तप किसे कहते हैं, इच्छाओं के निरोध द्वारा स्वरूप में जो प्रतिपन्न होता है, ऐसे 12 प्रकार के तप जो निर्जरा का कारण है, इसे तप कहते हैं, जो तपा जाए। तो उपवास आदि जैसे तप हैं, तो जीव उपवास करके उपवास का मत कर ले कि मेरे जैसा उपवास तो कोई नहीं कर सकता है, मेरे जैसा स्वाध्याय, मेरे जैसा कायोत्सर्ग, मेरे जैसा ध्यान, मेरे जैसा प्रवचन, क्योंकि स्वाध्याय का अंग है ये भी, पढ़ना पढ़ाना पूछना, हाँ ये सब स्वाध्याय के अंग हैं ये। तो मेरे ऐसा तो कोई नहीं पूछ सकता भरी भरी सभा में। राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर से इतने 1000 प्रश्न पूछे, तो मैं भी राजा, दूसरा राजा श्रेणी को, मैं भी मुनिराजों से इतने भरी सभा में प्रश्न पूछ सकता हूँ। तो पूछना भी अंग है ना, क्योंकि स्वाध्याय और स्वाध्याय तब कहाँ है यहाँ पे थी। तो इस प्रकार ऐसा मत पाया जा रहा है यदि,
तो इस मतलब इसकी ऐसी प्रवृत्ति रहती है, जहाँ भी जाएगा लोगों को दिखाएगा कि मैंने मासोपवासी हूँ मैं, निर्जल उपवास की प्रभाव ना करना अलग बात है, पर का स्थिति करना अलग बात है, वात्सल्य का भाव होना अलग बात है। हाँ, लेकिन विचार करें जो कि मैं स्वयं की प्रभावना करने के लिए बता रहा हूँ या जिन शासन की प्रभावना करने के लिए बता रहा हूँ कि मैंने कितने उपवास किए। अष्टमी चतुर्दशी को जैसे मैं हर बार उपवास करता हूँ, कोई ऐसा बताए। और नहीं तो क्या है, तब मैं आपको सामान्य सामान्य बात भी लगाना है इसमें कि कोई रात्रि भोजन के त्याग कर लिया उसने तो दूसरों को तुच्छ समझे कि तो कैसे लोग हैं ये गेहूं धोके नहीं भरते हैं, कैसे लोग हैं ये। छोटी छोटी सी बातों में लगाना है, इसमें धर्म की सारी बातों में, क्योंकि उपवास मूल बात है तब की है, लेकिन बाकी में भी इसको लगाना है यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये इसकी प्रवृत्ति रहती है। तो क्या विचार करता है ये तप को लेके? देखो, तप में एक विशेष विशेष बात है, जैसे तप में एप्लीकेबल है, वो क्या है कि भाई इच्छाओं के निरोध को तप कहा था। अब इच्छाओं का निरोध करके मैं नई इच्छा कर लूं कि भाई मुझे उच्चता दिखानी है, लोगों को नीचपना का भाव जताना है, उनके नीचपने का भाव जताना है, तो ये नई इच्छा हो गई। तो फिर मेरा तप करना सार्थक कैसे हुआ? क्योंकि इच्छाओं के निरोध को जो तप कहा था, इसलिए हाँ, तब तो निर्जरा का साधन है। तो ये इच्छाओं का निरोध करूंगा तो ही तो निर्जरा होगी, इच्छाओं नई इच्छाएं कर लूंगा तो निर्जरा कैसे होगी? तो फिर तप करना सार्थक तो तब की तपस्वी हो ही कहाँ मैं। और इसके फिर ये भी रहता है कि यदि मैंने तप करके तप का मत कर लिया, तो फिर जो मुझसे कम तपस्वी हैं लेकिन मुझसे ज्यादा गुणवान है, उनसे विनय का भाव कैसे होगा मेरे? उदाहरण के लिए मैंने 3 उपवास किए, कोई मुनिराज है उपवास करते हैं, यदा कदा करते हैं, या मैंने 10 उपवास कर लिए, कोई मुनिराज इन्होंने लगातार कभी 10 उपवास किए ही नहीं, तो उनके पास फिर वो ये बोलेगा मैं बड़ा तपस्वी, ऐसा हो जाएगा। फिर तो मैंने 10 उपवास किए, वही मुनिराज ने तो एक भी नहीं किए, पिछले 4 महीने में हमको पता नहीं ना, रोज आहार पे देखे हमको तो ये तो स्वयं फिर मत हो जाएगा ना। इसके विचार रहता है कि भैया मेरे को तपस्वियों से के पास झुकने का परिणाम कैसे होगा यदि मैं मत कर लूंगा तो। और ये भाई एक ही, और ये जो मत कर रहा है, ये जो तपस्या कर रहा है, कोई यही तपस्या थोड़ी संसार में, उपवास करना मात्र, हाँ, भोजन का त्याग करना मात्र तपस्या थोड़ी है। 12 प्रकार के तप में भोजन का त्याग सबसे नीचे है, सबसे नीचे के पायदान पे है। दोनों समय भोजन का त्याग करना सबसे छोटा तप है, बाकी 11 के 11 इससे बड़े हैं। तो ये ऐसे विचार रहता ना कि ऐसे बड़े बड़े तपस्वी भी हैं फिर जो ध्यान में बैठे हैं, और वास्तविक ध्यान तो मुनिराजों की होता है, गृहस्थ तो काय का ध्यान। अब ये गृहस्थ हो गए तो ध्यान सबसे उत्तम तप है। देखो, सबसे तप 12 प्रकार के तप पढ़ेंगे ना, सबसे नीचे रहेगा उपवास और सबसे ऊपर रहेगा ध्यान। ध्यान किनके होता है? वास्तव में ध्यान की सिद्धि मुनिराजों के है। हाँ, अब ये वो गृहस्थ होके ध्यान की सिद्धि तो कर नहीं पाएगा, ये तो फिर विचार करें ना कि भाई मुनिराजों की तप अच्छे, वही तपस्वी है, इसलिए तपस्वी कहलाते हैं, हम काय के तपस्वी गृहस्थ। सब विचार करता है गृहस्थ सम्यक दृष्टि जीव, और तप का मद उससे नहीं पाया जाता है। आखिरी मद की बात कर रहे हैं हमें, प्रभुता की। प्रभुता मद क्या होता है कि भाई समाज में कोई उच्च पद मिल जाए, या समाज में नहीं मिले, कोई अपने करियर में, प्रोफेशनल करियर में किसी भी प्रकार से कोई उच्च पद मिल जाए, तो उच्च पद मिलने का उसको फिर प्रभुता का मद हो जाए, पूजा का मद हो जाए कि मैं बड़ा हूं। अब बड़प्पन के भाव पाए जाते हैं मुझ में, जैसे उदाहरण के लिए कोई आर्मी में है, अब आर्मी में है तो आर्मी वाला क्या, ये सिविलियन जो है ना, तो ऐसे ही है सब, ऐसा ऐसा उसको मत हो जाए, तो ये उसको मत पाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई सिविल में कुछ काउंट ही नहीं कर रहा है, ऐसा है ही नहीं है, तो कुछ होते ही नहीं है, इनकी तो लाइफ ही बहुत ऐसी है, जीने लायक नहीं है। हमारी लाइफ, आर्मी वालों की लाइफ की तो बात ही कुछ और है। तो होती होगी, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई मत कर ले दूसरों को तुच्छ समझे तो उसको फिर प्रभुता का मत है, क्योंकि किसी विशेष ओहदे पर होकर बाकी लोगों को बड़ा नीच पने का परिणाम पाया जा रहा है बाकी लोगों के लिए उसको। तो इस प्रकार से प्रभुता का मद है। फिर जहां भी जाता है उसकी प्रवृत्ति क्या रहती है? स्वयं की उच्चता साबित करने की रहती है कि, और फिर वो बातें भी ऐसी करता है भाई घुमा फिरा के कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारी आर्मी में ऐसा होता है, आपके यहाँ होता है क्या है ऐसा? हमारे यहाँ ऐसा होता है। तो बात भी वहीं से निकाल निकाल के लाएगा बार बार वो। तो इस प्रकार इसके परिणाम पाए जाते हैं। क्या विचार करता है सम्यक दृष्टि जीव? तो उसको प्रभुता का मद नहीं हो, से क्या विचार रहता है कि वास्तव में मेरी प्रभुता क्या है? यदि मैं भगवत्ता प्रकट करता हूँ पर्याय में, तो मैं पर्याय में प्रभु हूँ, और नहीं तो क्या? वरना नहीं तो फिर सभी जीव जो है द्रव्य अपेक्षा से परम शुद्ध निश्चय से, सभी जीव भगवान है, सभी जीव प्रभु है ना। परम शुद्ध निश्चय से भूल तो नहीं गए भाई? परम बहुत टाइम बाद आया नएगा प्रकट, परम शुद्ध निश्चय से मैं अपने ज्ञान दर्शन सुख वीर्य स्वभावी आत्मा को जानता हूँ, मानता हूँ, अनुभव करता हूँ।
मतलब मैं शुद्ध हूँ, कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि परम शुद्ध निश्चय से मैं शुद्ध हूँ। सब तो जो शुद्ध है वही प्रभु है, सभी प्रभु है द्रव्य दृष्टि से, सभी भगवान है। भगवान ऐसा कह रहे हैं कि सभी भगवान है द्रव्य दृष्टि से, और पर्याय में भगवत्ता यदि प्रगटाले तो पर्याय में भगवान है। तो फिर सभी जब समान है द्रव्य दृष्टि से, तो फिर ये हीनता और उच्चता का भेद कैसे होगा? इसलिए इसके तो प्रभुता का मत ये विचार करता है वो कि मेरी वास्तविक प्रभुता तो तभी प्रकट होगी पर्याय में, जब मैं भगवत्ता प्राप्त करूं, छद्मस्त अवस्था का क्षय करूं, छायिक लब्धियों को प्राप्त करूं, तो ये प्रभुता पर्याय में प्रकट होगी। मतलब 13वें गुण स्थानवर्ती जीव की प्रभुता और बोल क्या सकल निकल परमात्मा द्वैविद, 13वें गुण स्थानवर्ती जीव की बात थी, और 13वें 14वें गुण स्थान की ओर सिद्ध भगवान की, तो वो है वास्तव में प्रभुता। अब ये थोड़ा सा अपना, और ये ऐश्वर्य चल भी रहा है तो कितने दिनों का है ये देखो अपन पद का, तो ये पद कितने दिनों का है, कब तक रहेगा, ये शाश्वत नहीं रहने वाला है। इस प्रकार से उसके विचार रहता है और प्रभुता का मत नहीं करता। इस प्रकार से 8 मतों की चर्चा हमने करी थी। किसी को कुछ पूछना हो इसमें तो आप पूछ लीजिए, वरना आप क्या है एक प्रसंग अपना 8 मत का हो गया, इसको वापस नहीं आएगा अभी छड़ा में कभी। पूछना है किसी को तो आप पूछ लीजिए, वरना आगे चले यहाँ से। 25 दोषों में से 8 मत की चर्चा हुई है। चलिए, अब उन्होंने पंडित जी ने क्या बोला इसके बाद, ये हो गए कि मद धारे तो यही दोष वसु संकित को मल ठाने। तो यदि ये सम्यक दृष्टि जीव मद करता है, देखो यहाँ क्या लिखा, करे न सो निज जाने। पहली बात तो कि यदि सम्यक दृष्टि जीव निज को जानता है इसलिए वो मद नहीं करता, अपनी आत्मा को जानता है, अपना स्वरूप को जानता, सभी में लगा लेना है ऐसे, अपनी वास्तविक प्रभुता जानता, अपना वास्तविक ज्ञान जानता, अपना वास्तविक रूप जानता, अपना वास्तविक कुल जानता है, इस प्रकार सब में लगाना हो बात, अपना वास्तविक धन आदि जानता है, तो इसलिए स्वयं को जानता है, इसलिए वो मद नहीं करता है। दूसरा यहाँ पे लिखा कि यदि मद करता है तो यही दोष संकित कोमल ठाने, ये यदि मद करता है तो ये जो दोष है, यह दोष मल में कन्वर्ट होता है, मल अतिचार में कन्वर्ट होता है, अतिचार अनाचार में कन्वर्ट होता है। अतिचार मतलब किसी भी चीज का एक देश भंग होना, और अनाचार मतलब व्रतों का सर्वदेश भंग होना, मतलब भंग खत्म ही हो जाना, हो सम्यक दर्शन खत्म हो गया, मतलब अनाचार लग गया मतलब सम्यक दर्शन खत्म हो गया। और अतिचार लगा है तो अभी बहुत बड़ा दोष लगा है, आखिरी मौका दिया जा रहा है आपको। वार्निंग देखो ना, वार्निंग होती पहले, छोटी वार्निंग दी, बड़ी वार्निंग दी, लास्ट वार्निंग दी है, तो अतिचार एक लास्ट वार्निंग है कि अभी अब नहीं समझ लेना, तो अभी अतिचार जो है सम्यक दर्शन को ले डूबेगा। तो इस प्रकार से ये धीरे धीरे स्टेप में तीन तीन प्रकार के मौके दिए, तीन प्रकार की वार्निंग दी एक तरह से, दोष, मल और अतिचार। तो इस प्रकार से ये सम्यक दर्शन के टोटल 16 दोषों की चर्चा हुई है। और आगे चलते हैं यहाँ से। आगे लिखा है, कुगुरु कुदेव कुव्रश सेवक की नहीं प्रशंसा उच रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव कुगुरु कुदेव कुरश सेवक की प्रशंसा नहीं करता है। तो यहाँ पे बात क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि कुगुरु कुदेव कुधर्म की प्रशंसा नहीं करता, कुगुरु कुदेव कुधर्म के सेवकों की। टोटल 6 बातें हैं। तो ये 6 बातें हैं, क्यों कह रहे हैं यहाँ पे 6? क्योंकि ये 6 अनायतन हैं। अनायतन मतलब जो धर्म के स्थान नहीं है, आयतन मतलब स्थान। तो यहाँ पे बात चल रही है धर्म की, से धर्म का स्थान, धर्म के स्थान को कहा आयतन, तो जो धर्म के स्थान नहीं है वो है अनायतन। तो अनायतन क्या क्या है फिर? तो यहाँ कहा है कुगुरु कुदेव और कुधर्म, वृष मतलब धर्म, और उनके सेवक, ये धर्म के स्थान नहीं है। इसलिए क्या करना, इसलिए इनसे बच के रहना। यहाँ यहाँ जाने मात्र से अनायतनों के सेवन का दोष है, इनके संपर्क में आने मात्र से, इनके साथ मेल जोल करने से, मेल जोल बढ़ाने से अनायतनों के सेवन का दोष। भले ही जीव क्या है, भले ही स्वयं ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन नहीं करे, भले ही उनकी अनुमोदना न करे मनोवचन काय से, लेकिन फिर भी सिर्फ संपर्क में आने मात्र से, सिर्फ चलो कि आज कोई ले जा रहा है हमको फ्री में, तो चलो घूम के आते हैं, अपन बहुत दिन हो गए, चलो वहां जाके घूम के आते हैं। क्यों जाए हम, क्या कारण हमको? वो जिन मंदिर में मतलब वही इतने अपने को जाना ही है, तो जिन मंदिरों की यात्रा निकाले जी, वहां जाए ना हमको। वो एक से एक जिन मंदिर, भव्य भव्य भव्य, एक से एक भव्य जिन मंदिर हैं, वहां तो जाना नहीं है, लेकिन क्या है कि पिकनिक मनाने जाना है, तो चक्कर लगा रहे हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे पहाड़ पे, जैसे कश्मीर में या हिमालय, हिमाचल प्रदेश में, ये धाम वो धाम, ये देवी वो देवी, तो क्या है कि दोनों काम हो जाएंगे, पिकनिक की पिकनिक बन जाएगी और थोड़ा बहुत धर्म का लाभ हो जाएगा। तो धर्म का लाभ हो गया यदि ये मान्यता लेके जा रहा है तो घृत मिथ्यात्व, और नहीं थोड़ा पिकनिक ही हुई चलो ऐसा जा रहा है तो अनायतनों का सेवन है ना। इस प्रकार से ये तो हर जगह से बचाया है मतलब धर्म में, क्योंकि ये बहुत पहले के क्या आए थे कि जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोषे चिर दर्शन मोह एव। जो कुगुरु कुदेव कुधर्म की सेवा करते हैं
वह अनादि काल के दर्शन मोह को ही पुष्ट करते हैं। दर्शन मोह को पुष्ट करते हैं मतलब मिथ्यात्व को पुष्ट करते हैं। मतलब ये जो कुगुरु कुदेव कुधर्म का सेवन है, ये मिथ्यात्व को पुष्ट करने वाला है, समय दशा से दूर ले आने वाला है। इसका मतलब ये है, तो बार-बार बचवाया जा रहा है कि देखो भैया स्वयं तो सेवन करना मत, कोई करे तो अनुमोदना करना मत, और ऐसी जगह चले मत जाना जहाँ पे सेवन होता हो। और जो थोड़ा-सा भी विवेक लगा के जो काम हट सकते हैं दूर, वो तो हटा ही लेना तुम। ऐसा नहीं कि पंडितों का इंतजार करो कोई बतलाएगा, थोड़ा-सा विवेक का इस्तेमाल करना। 4 जगह इस प्रकार से जीव को सावधान किया गया है। और इतना सावधान तो मेरे ख्याल से कहीं नहीं किया है। मतलब कहीं नहीं किया मतलब दूसरे प्रसंगों के लिए नहीं किया। उदाहरण के लिए शंका मत करना, कितनी बार बोला ऐसा? जिन वचन में शंका न हर बार एक ही बार बोला ना कि वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ 4 बार बोल दिया इस चीज को कि देखो वहां मत चले जाना, वहां मत चले जाना, वहां ऐसा मत कर लेना, अनुमोदना मत कर देना, स्वयं सेवन मत कर लेना। कितना जरूरी है मतलब ये प्रसंग। जीव को बार बार बतला चेताया जा रहा है, नहीं तो क्या है कि ये जीव वहां जाए तो मिथ्यात्व की अनुमोदना, एकांत की अनुमोदना, हिंसा की अनुमोदना, विषय कषाय की अनुमोदना, कुतत्व की अनुमोदना, ये सब उससे होती है। तो इसलिए क्या है कि अनायतन से जीव को बचना है। तो के हाँ, ये चर्चा हमने की थी। अनायत मतलब कुगुरु कुदेव कुधर्म क्या क्या होते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया था। अनायतन कि बस उनसे बचना है, बस ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। आगे चले अपन यहाँ से। अपना प्रसंग अभी चल रहा था यहाँ पे मूर्ताओं का। मूर्ता किसे कहते हैं बताओ भाई, किसी को याद है मूर्ता किसे कहते हैं? अभी बताया वैसे मैंने अभी जस्ट। मूर्ता मतलब ये ऋचा बोली मूर्खता, इतना तो उसको याद। चलो देखो, किसी भी प्रकार के लाभ की इच्छा से निर्विचार होकर निर्बुद्धि से प्रवृत्ति करना, मतलब दिमाग का इस्तेमाल करे बिना कोई कार्य करना, वो मूर्ता है। और ऐसा मानना कि ऐसा करने से लाभ होगा, कोई भी लाभ हो, धर्म का हो, धन का हो, पुण्य का हो, पवित्रता का हो, ये हो वो हो कोई हो। हाँ, तो वो प्रवृत्ति करना। तो प्रवृत्ति 3 प्रकार से यहाँ पे क्लासिफाई करी है। तो पहले पंक्ति का अर्थ करते हैं हम यहाँ पे, उसके बाद आगे चल देंगे। यहाँ पे पंक्ति लिखी है यहाँ पे दौलतराम जी ने, जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगुरादिक तिन्हें नमन करे है, सम्यक दृष्टि जीव जिनेन्द्र भगवान दिगंबर मुनिराज। और जिन श्रुत मतलब जिन वाणी के अलावा जो कुगुरु हैं, कुदेव हैं, कुशास्त्र कुधर्म आदि हैं, उनको नमन नहीं करता है। ये तो उन्होंने लिखा है। यहाँ से अपन को निकालना है मूर्ताओं का प्रसंग। ये 3 मूर्ताओं के लिए लिखा है। सबसे पहले बात करी थी हमने लोक मूर्ता की। लोक मूर्ता मतलब क्या? जगत में काम चल रहे हैं, इसने भी शुरू कर दी लोगों के देखा देख। लोगों की बातों में आना कितना मतलब लोग कितना भोले होते हैं, कुछ भी कुछ बोल दे। ऐसा कर तावीज पहन लो गले में तो ऐसा हो जाएगा। अच्छा ऐसा हो जाता, हमको तो पता ही नहीं था। अच्छा लाओ ये लाओ लाओ लाओ। अरे मतलब आप जो और अच्छे पढ़े लिखे लोग, हाँ ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे लोग इसमें फंसे हुए हैं, जिन्होंने मैं कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वो अच्छे कॉलेज से एमबीए किया हो, अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग की हो, अच्छे कॉलेज, बहुत अच्छे कॉलेज से नंबर 1 कॉलेज से एमबीए किया, वो इसमें फंसे हुए हैं, मूर्ताओं में फंसे हुए हैं कि भैया ये गले में पहन लेंगे अपन तो अपना प्रमोशन जल्दी हो जाएगा। हाँ हाँ, और ये पत्थर लटका लेंगे इससे ऐसा हो जाएगा। ये मतलब इस प्रकार की बिल्कुल विपरीतताएं पाई जा रही। थोड़ा सा एक भी जीव लगा ले तो पत्थर से यदि हो जाने लगा है मान लो कोई कार्य, तो क्या इसका मतलब क्या है कि जो बाकी जो चीजें हैं, कर्म वगैरह का सिद्धांत सब फेल हो जाएगा। इसका मतलब तो ये हो गया, पत्थर ही फल का देने वाला बन गया। तो थोड़े इसलिए विचार करना बहुत जरूरी है इन सब चीजों में। लेकिन जीव क्या विचार थोड़ा सा भी कहीं बता दे कि भाई ऐसा करना सही, तो वो करने को तैयार हो जाता है। ऐसा ही दुख का मारा है कि उसको जो बता दे वो करने को तैयार है। मैंने बताया था ना कि ये मूर्ताओं में क्या है, थोड़ा सा विचार नहीं करता है, जो बोलो वो करने को तैयार। और जब धर्म की बात आ जाएगी ना कि भैया अभिषेक करना चाहिए, तो उसका दिमाग चलेगा फिर, अरे क्यों करें अभिषेक, क्या हो जाएगा अभिषेक करने से, वहां दिमाग चलाएगा। ये धर्म की बातों में जहाँ चलाना चाहिए वहां नहीं चलाएगा, जहाँ नहीं चलाना चाहिए या मानना चाहिए आज्ञा से नहीं समझ में आ रहा है तो वहां चलाएगा। ये से इसकी प्रवृत्ति पाई जाती है। तो मैंने लोक मूर्ता देखी थी बहुत सारे, अपन नॉवेल्स लिस्ट नहीं पढ़ने वाले हैं ये सब, लेकिन लोक मूर्ता में हमने देखा था कि क्या है, जैसे कोई जीव लकी कलर मान ले, लकी नंबर मान ले कि ये लकी चार्म है, लकी लकी फ्रेंड है मेरा, हाँ लकी जगह है, यहाँ जाता हूँ तो मेरा काम हो जाता है। इस प्रकार से वो भी काफी सारी चीजें, दही शक्कर खा के जाना और श्राद्ध करना, गंगा में स्नान करना, हिमालय में जाके कूद जाना, स्वस्तिक को उल्टा मारना, हाँ इस प्रकार से नहर का काला टीका, नींबू मिर्ची लटकाना, और
मंगलवार के दिन दाढ़ी नहीं कटाना उदाहरण के लिए, दाल नहीं बनवाना, ये सब लोक मूर्ता के उदाहरण हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें और भी चीजें भैया, मुर्दे को नमस्कार, अस्थि विसर्जन, ये सब देखा था अपन ने। ऐसा करने से और भी घरों में बहुत सारी चीज चलती है। उल्टी चप्पल हो गई तो झगड़ा हो जाएगा, इस प्रकार की चीजें रहती है ना। उल्टी उल्टी चप्पल हो गई, ये लिखा नहीं अपन ने यहाँ पे शायद, कि चप्पल उल्टी हो रहती है सीधी करना पड़ती, झगड़ा हो जाता। नहीं तो क्या होता है, झगड़ा ही होता है ना, क्या बोलते हैं, ध्यान नहीं मेरे को, जो भी होता है। चलो तो हाँ, लिखा है उल्टी चप्पल का इसमें। अच्छा, कितने नंबर पे? 20 नंबर पे, 30 पे। अच्छा, हाँ उल्टी चप्पल लिखा है, चलो बढ़िया है। चलो बढ़िया, अपन लिखा है मतलब लिस्ट मान लिया, मतलब बढ़िया है। चलो अपन अब, तो लोक मूर्ता तो हो गई थी। देव मूर्ता का प्रसंग हमने किया था, थोड़ा रिवीजन करना शेष रह गया था। देव मूर्ता मतलब क्या है कि वर की इच्छा से आशावान होकर सरागी देवताओं की उपासना करना देव मूर्ता है। एक बार फिर से, वर की इच्छा से आशावान होकर सरागी देवताओं की उपासना करना देव मूर्ता है। तो ये गृहीत मिथ्यात्व भी है और सब कुछ हो गया है। तो गृहीत मिथ्यात्व में तो करता था उपासना, तो ये ऐसा है कि गृहीत मिथ्यात्व में तो पूरा रमा हुआ था अंदर तक, लॉजिक भी थे इसके पास में कि ऐसा करेंगे, जो जो भी लॉजिक थे इसके पास। मूर्ता में क्या है कि ये बिना विचारे कर रहा है कि लोग करने हैं इसलिए करना है, ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, शनिवार के दिन सिक्के चिपकाने से ऐसा हो जाएगा, तेल ढूंढने से ऐसा हो जाएगा, सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, तुलसी का विवाह करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और पता नहीं मतलब लक्ष्मी पूजन करेंगे, झाड़ू को पूज लेंगे तो लक्ष्मी और झाड़ू का क्या रिलेशन है समझ में नहीं आता मेरे को, बाकी जो भी है। तो इस प्रकार की थोड़ा सा भी विचार करने को तैयार नहीं है, इसलिए यहाँ पे देव मूर्ता को लिया है कि थोड़ा सा विचार करे भाई कि वास्तव में ऐसा होता है क्या। जिनके अरे भाई एक सीधी सी बात है ना, देखो जैन धर्म जो है वो कर्म सिद्धांत पे भरोसा करता है। कि भाई कर्मों के उदय से सामग्री प्राप्त होना है, कर्मों का उदय सातवेन्य का उदय होगा, लाभांतराय का क्षयोक्षम होगा तो सामग्री प्राप्त होगी, पुण्य का उदय जिसको बोलते हैं अपन, पुण्य का उदय होगा तो सामग्री अनुकूलताओं आदि की प्राप्ति होगी। ठीक है, ये कोई देवताओं की उपासना से भाई विचार करना है, जितने भी पाश्चात्य देश हैं ये कौन से देवी देवता की हमारे वाले की कर रहे हैं क्या, ये इनमें से कितने नास्तिक हैं, फिर भी इनकी अनुकूलता चल रही है जीवन में। तो जी फिर जीव वो बोल सकता है कि फिर अरियन भगवान की उपासना भी क्यों करे। तो भैया इसको हम बोलते रहे कर्म सिद्धांत कि भैया पूर्व जन्म के जो उन्होंने पुण्य किए वो आज उदय में आ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं ना, हमारे पास तो लॉजिक है। अब इनके पास क्या लॉजिक है बताओ, जो देवताओं की उपासना कर रहे हैं, करवा रहे हैं सरागी देवताओं की। हाँ कि भैया ये जिसे भारत सिर्फ इंडिया की टेरिटरी देखते हैं, ये टेरिटरी वाइज बटे हुए हैं कि भैया इंडिया की टेरिटरी हमारी, वो बच्ची हुई हमारी नहीं है, ये वहां पे कर्म सिद्धांत चलेगा और इंडिया में हम फल देंगे। तो थोड़ा विचार इसलिए कह रहे, थोड़ा सा विचार करे जी, ऐसा हो सकता है क्या कि इंडिया के लिए तो हम फल देंगे देवता देवी देवता, और इंडिया के बाहर जो है वो अपने हिसाब से देख लेंगे, उनका जो भी होना है, वहाँ कर्म का सिद्धांत चलेगा, जो भी चलता हो चलेगा। तो वहां पे अनुकूलता नहीं है क्या लोगों के जीवन में। तो ये तो इसलिए तो हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा जो कर रहे हैं उपासना सरागी देवों की, क्या ये इनके जीवन में हमेशा अनुकूलता चल रही है, चलती रहती है हमेशा अनुकूलता। और यदि यदि ये कर्म का फल देने लग जाएंगे सरागी देवी देवता, तो फिर कर्म का क्या, कोई कुछ भी करो फिर क्या फर्क पड़ता है, फिर अंत में जाके देवी देवताओं की उपासना कर लो कि भगवान मैंने तो गलत गलत कर दिया है, देव देवी मैंने तो गलत कर दिया, लेकिन आप मुझे सही फल दो इसका। कहीं भी जाके तो कर्म सिद्धांत का कोई वो मोल नहीं रहेगा फिर तो, ऐसा हो जाएगा। और ये स्वयं पाप करे और कहीं जाए और बोले कि मेरे पुण्य का उदय चले, और कोई व्यक्ति उस पाप को पलट के पुण्य कर भी दे, मान लो कर दे, मान लो, हाँ होता नहीं है ऐसा, लेकिन मान लो कर दे, तो अन्याय नहीं हो जाएगा ये। हाँ कि भैया हमने तो बड़ा गुनाह किया, लेकिन जिस कोर्ट में हमारा फैसला हो रहा था वो जज की हमने उपासना कर ली, तो जज प्रसन्न हो गया और बोला कि चलो ठीक है तुमने इतना बड़ा क्राइम किया फिर भी, लेकिन तुमको छोड़ देते, तो अन्याय नहीं हुआ फिर ये, कि न्याय हुआ ये, जस्टिस इज नॉट डिलीवर्ड। तो ये तो न्याय तो हो ही नहीं ना ये, तो ये ऐसी बात चलती नहीं ना, इसलिए कहीं से भी मतलब कर्म के सिद्धांत की बात करो, आप जस्टिस की बात करो, आप इंडिया के बाहर की टेरिटरी की बात करो, अपने साथ अपने कर्मों की बात करो, कहीं से बात कहीं से भी नहीं जमती है, कोई एक भी एंगल नहीं जमा सकता है इसको कि चलो यहाँ से जमा लेते हैं अपन, इस एंगल चले आते हैं सरागी देवताओं के पास में, उनको पूज लेते हैं, तो ये नहीं हो पाता ना फिर।
इसलिए क्या है वहां पे लिखा है इन्होंने स्पष्ट, वरोप्लेप से आशावान रागत द्वेष मलिमसा देवता यदुपासित देव मूढ़ मुच्यते, ऐसा स्पष्ट लिखा है उन्होंने। इसलिए क्या है कि जीव भुलावे में आके पद्मावती और धर्णेन्द्र और मानभद्र, मणिभद्र, भूमिया जी और चक्रेश्वरी और जो जो भी पाए जाते हैं, जितने भी नाम, यक्ष यक्षिणी जितने भी है, वही इनकी स्थापना का कोई विरोध नहीं है किसी का भी, भुवनवासी की या वंतरों की स्थापना का या ज्योतिषी देवों की स्थापना का कोई विरोध नहीं है। लेकिन जीव यहाँ इनके चक्करों में पड़ के कि ये हमारे इष्ट के करता है, तो फिर अरिहंत क्या अनिष्ट के करता है? अरिहंत भी इष्ट के करता है, तो ये भी इष्ट के करता है, वो भी इष्ट करता है, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, सरागी भी सरागता भी उपाय देता, वीतरागता भी उपाय देता। हाँ, पोपा भाई को राज है, मतलब ये मैं नहीं बोल रहा, ये स्वामी जी बोलते थे पोपा भाई को राज नथी जिन्हें भगवान का शासन है, ये नहीं चल पाएगी ये सब चीजें यहाँ पे। हाँ, इसका ध्यान रखना है कि सरागता और वितरक दोनों उपाधि नहीं हो सकती है। ये तो या तो आश्रव उपाधि है या आश्रव है, नहीं आश्रव उपाधि भी है आश्रव है भी, ऐसा नहीं चल पाएगा। विपरीतता है, आश्रव तो अपने विपरीत श्रद्धान है। इसलिए जीव क्या है, थोड़ा विचार करे कि हमारे कुल देवी देवता इस प्रकार से किसी ने बतला दिए हमको और हम उनके पीछे पड़ गए अब, तो फिर क्या है कि बस शुरू है कौन नाम ही नहीं पता आज तक, कौन है भैया, कौन कुल होता क्या है, कुल देवी कुल देवता होता क्या है कि हमारे कुल में कोई पैदा उत्पन्न हुए फिर वो देव बन गए, तो कितने देव बन गए हमारे कुल के, तो कितने ही बन गए, और हैं अभी बहुत सारे देव बने हुए बैठे हैं ऊपर, विमानिक में मिल जाएंगे, धौन सब में मिल जाएंगे, किस किस को कुल देव माने फिर अपन, और वो कोई वास्तव में करता हो जाएंगे क्या? कितने बड़े कहानियां सुनी थी ना कल कि भाई वो बाकियों पे उपसर्ग आया, तो फिर ये कुल आते क्यों नहीं है उपसर्ग दूर करने के लिए मुनिराज? सबसे पहले तो जाना चाहिए ना इनको, जिन जिन शासन से वात्सल्य इतना है यदि, हाँ, क्योंकि इनका जो राजा है वो तो भगवान के समूह शरण में सिर जगह खड़ा है, इसका मतलब ये कि अपने स्वामी की आज्ञा मानना चाहिए, इनको धर्म में विपत्ति है तो बताना चाहिए, बचाना चाहिए, लेकिन क्या है जीव बचाता नहीं है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जीव का पुण्य का उदय रहेगा तो विपत्ति टलेगी, नहीं रहेगा तो नहीं टलेगी, तो पुण्य का उदय रहेगा तो देवी देवता आ जाएंगे, कहने का मतलब ये है। बुलाने की उपासना करके बुलाने से नहीं आने वाले हैं, कहने का मतलब ये यहाँ पे। हाँ, नहीं तो कोई बोले, ऊपर ने कल देखा भी था कि क्या इनको इतना टाइम है, ये अपने भोगों को भोगेंगे, ये अपनी स्त्री को भोगेंगे कि तो आपके हमारे जो है हमारी एप्लीकेशन पे विचार करेंगे? बताओ, तो कितनी एप्लीकेशन लगती है पूरे इंडिया में? कितने हैं पद्मावती को मानने वाले? 40-50 लाख भी मान लो, तो पद्मावती लिस्ट बनाएगी रोज कि आज वहां पे एक बंदा ना उसने ऐसा किया, आज फिर उसने ऐसा 50 लाख लोगों की लिस्ट चलेगी, अकाउंटेंसी चलेगी वहां पे, फिर उनको फल देने का खुलता, अरे इसको फल देती हूँ मैं, इसको फल देती हूँ मैं, यहाँ जाती हूँ वहां जाती हूँ, अरे इसको बिगाड़ कर देती हूँ, उसने मेरा अपमान किया, ऐसे ऐसे कि वो भोग भोगेंगे अपने, वो देवता है कि अपने मतलब अपने असिस्टेंट है, बताओ आप। हाँ, तो ये कहीं से कुछ बात जमती नहीं, कहीं से भी एक भी पॉइंट आप लेके आना कि आपको लगता है कि नहीं ये पॉइंट सही है तो हम उसकी येष ना करें। इसलिए क्या है, यदि हमें विचार ऐसा पाई जा रही है टेंडेंसी कि किस बात की, सरागी देवताओं में इस प्रकार मूर्ताएं पाई जा रही है, तो मूर्ताओं को दूर कर ले हम, ठीक है। एक प्रसंग और रह गया, इसमें पूछना है किसी को देव मूर्ता में कोई प्रश्न तो पूछ लो, कल अपना रिवीजन करना था अपने को, आज कल अपने पढ़ा था ये, तो ये देव मूर्ता का प्रसंग हो गया है। अब एक आखिरी बचा है, देखो 3 मूर्ताएं लिखी थी अपन ने, तो 3 मूर्ताओं में से लोक मूर्ता और देव मूर्ता हमने पढ़ ली। एक बात और पढ़ो, यहाँ पे लिखा है देव मूर्ता यदि हम करते हैं वहां जाते हैं कहाँ, सरागी देवताओं के पास में, तो इसका मतलब ये है कि हमें देव अच्छे नहीं लग रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं? अरे लक्ष्मी जी के पास जीव जा रहा है तो क्यों जा रहा है? लक्ष्मी अच्छी लग रही है उसको, लक्ष्मी के गुण अच्छे लग रहे हैं, लक्ष्मी उपासना करना है, लक्ष्मी की सुंदरता अच्छी है, नहीं, उसको अपने स्वार्थ की सिद्धि करना है, इसलिए जा रहा है वहां पे कि हमें लक्ष्मी चाहिए, हमें धन चाहिए। तो ये देव की स्तुति हुई कि वो वस्तु की स्तुति हुई, देव का गुणानुवाद हुआ कि वो वस्तु की चाह हुई। हाँ, तो ये तो बड़ी कितनी स्वार्थी परंपरा है ये हाँ, कि हम आपकी, देखो हम आपके पास इसलिए आए हैं कि आप हमको ये देते हो, वरना आपसे कोई प्रयोजन नहीं, आप हो कौन? नहीं तो अरे आप देना बंद कर दो, कल से आना छोड़ देंगे आपके पास, ये मतलब हुआ ना इसका कि भैया आप देना छोड़ दो हमको, ये आप बोल दो कि हम नहीं देते तो कल से आना ही छोड़ देंगे। मतलब ये वात्सल्य किससे हुआ? वो देव से हुआ कि वो देव जो चीज देता है उससे हुआ? तो ये स्वार्थ कितना बड़ा है जीव का। वो कांक्षा नाम का दोष लग रहा है इसमें, अतिचार है ये कांक्षा। तो 5 अतिचार पढ़े थे, शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्य दृष्टि संस्तो अन्य दृष्टि प्रशंसा, कांक्षा भी अतिचार है, सम्य दर्शन प्रकट नहीं होने देगा। जीव यदि मिथ्या दृष्टि है और सरागी देवताओं के पास जा रहा है तो सम्य दर्शन प्रकट ही नहीं हो सकता है। क्यों? कांक्षा लेके जा रहा है ना, कांक्षा तो दोष है, कांक्षा अतिचार है।
और देव मूर्ता है, षड आयतनों का सेवन है, और हो सकता है ग्रहित मिथ्यात्व का भी सेवन कर रहा हो। हाँ, और उसको जिनेन्द्र भगवान अच्छे कहाँ लग रहे हैं फिर? तो जिन भगवान के वचन में शंका है उसको, वो तो जिनेन्द्र भगवान तो कह रहे हैं कि वीतरागता उपादेय, इस रागता को उपादेय मान रहा है। हाँ, और तो ये इसको सभी अत्याचार चल रहे हैं, इसका मतलब 25 दोष चल रहे हैं। तो कितना मतलब इसलिए बार बार बचाया है, इससे बार बार बचाया है। ठीक है, तो ये देव मूर्ता का प्रसंग हुआ। अब अगला जो प्रसंग था अपना गुरु मूर्ता का, थोड़ा कर लेते हैं इसको आज। गुरु मूर्ता मतलब क्या? अपन पढ़ के आया ना जो कुगुरु, हाँ, अंतरागादिक धरे जे बाहर धनंबर ते सने धारे कुलिंग लही महत भाव ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। तो ऐसे जो हैं जो संसार में, अरे वो सीधी सी बात है, देखो शॉर्ट में ये है कि जो संसार में अपनी इमेज का इस्तेमाल करके लोगों को विपरीत मार्ग पे भरमाते हैं, वह कुगुरु हैं। अपनी इमेज, अब वो कोई भी हो, इमेज के नाम पे, चाहे वो सत्य साई हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, कोई हो, अपनी इमेज का इस्तेमाल करके। शाहरुख खान ऐसा बोल रहा है क्या कि पहले, आज तो आना बंद होगा, पहले टीवी पे एड आते थे, शराब के एड आते थे, धर्मेंद्र आता था उस एड में कि ये पीना चाहिए। तो कुगुरु हुआ ना वो, अपनी इमेज का इस्तेमाल किस लिए कर रहा है कि मांस भक्षण करो, मदिरा पान करो। हाँ, विपरीतताओं में के लिए अपनी इमेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो सब कुगुरु हैं। अपन ने चर्चा की थी, वापस नहीं करेंगे कुगुरु की चर्चा। लेकिन यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल करे जीव, कि भाई ये जो जिसको हम गुरु बोल रहे हैं, जिसको भी हम गुरु मान रहे हैं, ये तो खुद ही इनमें पड़े हुए हैं, ये खुद ही क्रोधी हैं, ये खुद ही कामी हैं, खुद ही परिग्रहों में पड़े हुए हैं, खुद ही इनके मांस भक्षण चल रहा है, मदिरा पान चल रहा है। और यदि जाते भी हैं तो इनके उपाय कैसे हैं कि भाई हमारे क्या है कि ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, मैं एग्जाम देने गया, एग्जाम में फेल हो गया, तो बाबा के पास गए, बाबा ने बोला कौन सा कलर की शर्ट पहन के गया था? हमने बोला हरे कलर की। अरे यही तो गलती कर दी, केशरी रंग की पहन के जाना, तुम्हारे सारे काम सज जाएंगे। तो ये सोल्यूशन है उनका। दिख रहा है ना, थोड़ा सा भी दिमाग का इस्तेमाल करे जीव, तो इनको गुरु गुरु मूर्ता से बच सकता है। सत्य साई की वीडियो मैंने वो था, आप देखना यूट्यूब पे, ऐसे हाथ घुमाए हवा में यूं, और चेन आया सोने की। क्या चल रहा है ये? थोड़ा सा तो युवा के विवेक का इस्तेमाल करे जीव। फिर यदि ऐसे हाथ घुमा के सोने की चेन आ जाती, तो ये दान कक्ष क्यों खोल रहे हैं, दान क्यों ग्रहण कर रहे हैं? फिर ये दरिद्री भारत की दूर हो जाती ना, ऐसी सोने की चेन ला ला के सबको बांट दे सोने की चेन एक। हाँ, तो ये थोड़ा सा भी इस्तेमाल करना नहीं चाहता है, इसलिए इसके पंडित जी के वहाँ आचार्य संबंध होते के रत्नगण सावकाचार्य जी में सग्रंथा सग्रंथा हिंसानां संसारावर्तवर्तिनां पाखंडीनां पुरस्कारो गेयं पाखंडी मोहनम। सग्रंथा स आरम हिंसा नाम, ये जो पाखंडी हैं, ये कैसे है? पाखंडी मतलब, पाखंडी का एक्चुअल क्या मतलब होता है बताऊं मैं आपको। पाखंडी का मतलब होता है जो पाप का खंड करे, उसको पाखंडी बोलते हैं। जो पाप का खंड करे, तो ये पाखंडी शब्द वैसे अच्छा है देखा जाए तो, क्योंकि गुरु है वो पाप का खंड करते हैं, इसलिए सभी गुरु पाखंडी हैं। क्यों? क्योंकि वो सभी पाप का खंड करते हैं। पाप को खंड करना हो तो पाप को तोड़ना। ठीक है, तो ये पाखंडी शब्द वहां से चला है, लेकिन क्या है वो, उसका कनोटेशन आज पूरा विपरीत हो गया है। तो पाखंडी जब बोला तो इसका मतलब इम्पोस्टर है, हाँ, कुगुरु है। हाँ, ये हो गया इसका मतलब आजकल। तो इसलिए पाखंड मूर्ता यहाँ पे लिखा है, गुरु मूर्ता को पाखंड मूर्ता इसलिए भी लिखा है यहाँ पे। गुरु का मतलब पाखंडी होता है इसे देखा जाए तो, लेकिन आजकल ये हो गया कि ये बहुरूपिया है। तो इस प्रकार से क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो आरंभ और हिंसा में डूबे हुए हैं, जो संसार के आवर्त में स्वयं ही फंसे हुए हैं, स्वयं ही इनके भोग नहीं छूट रहे हैं, तो हमारे कैसे छूटेंगे? स्वयं ही इनके क्रोध हो रहा है, हमारे कैसे? स्वयं ही ये लोगों से दान मांग रहे हैं, इनके धन कम पड़ रहा है, तो हमारे धन की कमी को ये कैसे पूरी कर देंगे? थोड़ी सी विचार करें जीव, तो इस गुरु मूर्ता से बच सकता है। बस यही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, इतनी प्रसंग है इसमें। कुगुरु का प्रसंग वापस ले नहीं रहे हैं यहाँ पे कि कुगुरु कौन होते हैं, लेकिन इस प्रकार से क्या है कि गुरुजनों को, इस प्रकार के गुरु मतलब जो पाखंडी हैं, इनको धर्म के कार्यों में आगे रखना, ये सब गुरु मूर्ता है। इस गुरु मूर्ता से सम्यक दृष्टि जीव को ऐसी गुरु मूर्ता नहीं पाई जाती है। क्या कि ये जो कह रहे हैं ये सही है, ये टीवी वाले जो बता रहे हैं, मार्केटिंग वाले जो बता रहे हैं, या हमारा पड़ोसी जो बता रहा है, वही हमारा गुरु है भाई। वो बड़ी गाड़ी ले आया, हमारे बड़ी गाड़ी हमको भी होना चाहिए, तो हमारा गुरु बन गया ना? वो नहीं बना गया? अच्छा बताओ, उसने उपदेश दे दिया ना अपने को इनडायरेक्टली कि बड़ी गाड़ी होना चाहिए। उपदेश मिल गया अपने को। जो उपदेश, गुरु का क्या काम है? चर्या और उपदेश।
तो उपदेश दे दिया, उसने चला भी रहा है वो बड़ी गाड़ी अपने आंखों के सामने, तो हमारा गुरु बन गया वो। इसी उसको गुरु मूर्ता नहीं पाई जाती है कि चाहे जिसको गुरु बना लें अपन, चलते रास्ते किसी को भी गुरु बना लें अपन, जो संसार में डूबे हुए हैं, जो नीच निगोद नरक के पात्र हो जाएंगे फ्यूचर में, हो जाना चाहिए ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन वो तो उनके पीछे भागे कि जो निर्गन दिगंबर मुनिराज हैं, सिद्धों की श्रेणी में जिनका नाम आने वाला है, हाँ, उनके पद चिन्हों पे हम चलें। तो ये इसके सम्यक दृष्टि की विचार करता है, इसलिए इसके गुरु मूर्ता इस प्रकार से नहीं पाई जाती है। इस प्रकार 3 मूर्ताओं की यहाँ पर चर्चा हुई है। तो हमने क्या पढ़ लिया, सम्यक दर्शन के 8 अंग और 25 दोष। 25 दोष में पहले पढ़ा 8 शंकादि दोष, फिर 8 मत, फिर 6 नायतन और 3 मूर्ता। इस प्रकार ये 25 दोष सम्यक दृष्टि को नहीं पाए जाते हैं। यदि जीव मिथ्या दृष्टि है तो इन दोषों से बचेगा तो ही उसे सम्यक दर्शन प्रकट होगा। अब देख लेना भाई, एक एक लिस्ट बनाना है एक एक की, कि हमें ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। सम्यक दर्शन प्रकट करना है ना जीव को, इतना समझ में आ गया होगा। अब इतने दिनों का छड़ाला अपने शुरू करी है तो समझ में आ गया कि हमें संसार के परिभ्रमण से बचने के लिए सम्यक दर्शन यदि नहीं है हमें तो बस यही बचा सकता है। और अभी भी नहीं समझ में आया तो कल से सम्यक दर्शन के अगले 3 छंदों में सम्यक दर्शन की महिमा क्या है, क्या होता है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन जी को प्रकट हो जाए तो ये क्या क्या गारंटी देता है सम्यक दर्शन, फिर कि देखो मैं आ गया हूँ, अब ये नहीं होने दूंगा तुम्हारे साथ में, तुम्हारा बुरा नहीं होने दूंगा, अब मैं इसी गारंटी लेके आता है वो। और भी बहुत सारी चीजें हैं उसमें, तो क्या बुरा नहीं होने दूंगा, और अच्छे में क्या क्या दे सकता हूँ मैं तुमको, वो पूरी लिस्ट लेके आएगा सम्यक दर्शन। ये धर्म धारण करने का फल है ये। सम्यक दर्शन धर्म की पहली सीढ़ी है। तो वो उसकी चर्चा आप कल से हम शुरू करेंगे। सम्यक दर्शन का महात्म्य अगले 3 छंदों में किया जाएगा। तो ये चर्चा इस प्रकार छह ढाला की तीसरी ढाल की गृह सम्यक दृष्टि की जो ढाल है, इसकी चर्चा इस प्रकार ये पूरी होगी। चलिए, कोई प्रश्न है आपका? आवाज किसी की आई नहीं आज तो मुझे एक की भी। किसी की आ नहीं रही आवाज, क्या बात है। चलो अपन मानते हैं किसी का भी कोई प्रश्न नहीं है। अगले पेपर के लिए आप तैयार है ना? अगला पेपर अब कभी भी हो जाएगा। आवाज क्यों नहीं आ रही किसी की भी? चलो सबके म्यूट है, ठीक है, चलो इतना ही करते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धो।